अस्सलाम वालेकुम। कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान तुझ पर अबू आसिम। अगला मिसरा सच्चा हो तो पीछे तक एक हाथ को कसम दिखाइएगा कि कितनी मोहब्बत करते हैं। महज इस बात पर कुर्बान तुझ पर अबू आसिम। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्लह लेके चलता है। जिंदाबाद। अपने साथ गाड़ी में इमरान साहब बिल्कुल एक सच्ची और बिल्कुल पाकीज़ा तर्जुमानी की है आपने। वाह वाह वाह। चलता है ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता। बेशक लफ्ज बलफ्ज सच कहा है आपने। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस तक आपको पहुँचाऊँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। इधर जो लोग हैं भाईजान, लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। बीच में माशाल्लाह चाय बेचने वाले भी आ गए हैं। चाय बेचने वालों से आजकल बड़ा डर लगता है कि इनके बारे में कुछ ना बोला जाए, कब कौन चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भरोसा नहीं साहब। वाह वाह वाह। बीच में चाय आई है तो 4 मिसरे मुझे याद आ गए, वो पढ़ दूं उसके बाद वो शुरू करता हूँ। चाय आई आसिम भाई तो 4 मिसरे मुझे याद आ गए। जी जी जी। कि दूध ने चाय को हरा डाला। क्या बात है। पूरे उत्तर भारतीयों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार जीतने की मुबारकबाद देते हुए ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। आप खुशनसीब हैं कि बिहार जीत गए अच्छे लोग, वरना जो दिवाली थी वो पटाखों से नहीं, हमारे आपके जलते हुए घरों से मनती। ये बहुत बड़ा सच है। मैं पढ़ता हूँ कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। लालू जी और मेरा शेर, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं इमरान, वाह वाह वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। गाय को अरे वाह वाह वाह। हरा डाला, क्या कहने, वाह वाह वाह। सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा। लेकिन मेरा मशवरा है कि उत्तर भारतीय के लोग जो हैं, यूपी वाले, अब सब भैंस पालनी शुरू कर दें। नहीं, इसी में भलाई भी है। गाय की तरफ तो भूल कर मत देखें साहब, उससे बचने का यह भी तरीका है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अबू आसिम भाई बैठे हैं आज इस मंच से, कहता हूं कि मुसलमानों महज 6-7 महीने के लिए गाय की तरफ देखना, गाय पालना, गाय खरीदना, गाय बेचना बंद कर दो। आप यकीन करो, चिल्ला चिल्ला के आपसे कहेंगे कि साहब खरीदिए, वरना हमारे पास जगह नहीं रह गई इन्हें बांधने के लिए। ये काम आप शुरू कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर हमें डराने वाले लोग, हमारा कत्ल करने वाले लोग, आप टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट निकाल करके देखोगे तो उसमें 4 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं बीफ एक्सपोर्ट की, वो मुसलमानों की नहीं है, वो उन्हीं साहब लोगों की हैं। बस ये है कि सियासत चल रही है। भैंस ने गाय को हरा डाला और दायरे में सिमट के आया है। दायरे में सिमट के आया है।
बहुत दिन बाद इन इलाकों में आया हूँ, पढ़ता हूँ सुनेगा। जिन चीजों के लिए बदनाम हूँ या मशहूर हूँ, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। नजर भाई, हुकूमत बदली, निजाम बदला, तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब तेवर नर्म कर लीजिए, निजाम बदल चुका है, हुकूमत बदल चुकी है, लहजा नर्म कर लीजिए। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। आसिम भाई रेडियो पे बोल रहे हैं आजकल वो। मैंने एक बुजुर्ग से कहा कि चाचा हमारे प्रधानमंत्री जी रेडियो पर आजकल मन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने सही वक्त में बीवी से मन की बात नहीं की होती, उन्हें ऐसे ही रेडियो पे बोलना पड़ता है, मन की बात करनी पड़ती है। पढ़ता हूँ सुनिएगा। वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो। अब मेरा साथ दीजिएगा पीछे तक। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। वतन की क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह। अरे वाह 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 वाह, क्या तो कहने मन हैं, की बात करता है। और मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं। क्या कहने? इतना झूठ बोला गया पिछले 15 साल में, इतना झूठ बोला गया, हमारी टोपी पहनने तक से इनकार किया गया हिंदुस्तान में। लेकिन जब अबू धाबी गए साहब तो शेख जायद मस्जिद में गए, मस्जिद में गए। जब वो मस्जिद में गए तो प्रतापगढ़ के एक बुजुर्ग आदमी ने उनकी तस्वीर देख करके अखबार में अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तो इब्लीस तक मस्जिद में चला गया, कम से कम तू भी मस्जिद में जाया कर। वाह वाह वाह। मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं, मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं, अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं, अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, कानपुर लखनऊ में रोए वो दीक्षांत समारोह में, पढ़ता हूं मैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, मगर उस शख्स के आंसू तो घड़ियाली से लगते हैं, मगर उस शख्स के आंसू क्या कहने, वाह वाह वाह, तो घड़ियाली से लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छा सुना। एक नई सी नज्म सुनाने की हिम्मत करता हूँ, सुनाता हूँ आप सबको। आप बड़े बहुत देर से बीच में जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत चाहते हुए पढ़ता हूँ एक छोटी सी नज्म आपको। जी इरशाद। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। नई सी नज्म पढ़ता हूँ, बिल्कुल नई सी नज्म, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ पुराना ना सुनाओ जी। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं,
जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। मदरसों पे कहा जा रहा है कि तिरंगा फहराया जाए। मैं पढ़ता हूँ कि वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, पूरी हिम्मत से ये सच बोल रहा हूँ, एक शख्स शामिल होना चाहिए मेरे इन मिसरों में कि आरएसएस के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। आज़िम भाई, अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। उधर दाल की कीमत 200 के उस पार खड़ी है, उधर दाल की कीमत 200 के उस पार खड़ी है। भारत की गद्दी को जब से ये मनहूस मिला है, भारत की गद्दी को जब से ये मनहूस मिला है, भारत की गद्दी को जब से ये मनहूस मिला है। कितने भोले लोग हैं जो अब तक खुशफहमी पाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साहब कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। तो बीच में लोग किसी जरूरत की वजह से जा रहे हैं, गलत वक्त पे उठ रहे हैं, गलत वक्त पे अल्लाह किसी को ना उठाए, हम यही दुआ कर सकते हैं। और जो काम अभी रात के 12:30 बजे आप जाके करेंगे वो 2:30 बजे 2 बजे भी कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये साकी नाका साहब यहाँ के बुजुर्ग भी कमाल के हैं, महमूद भाई वगैरह सब बैठे हुए हैं, हजरत बैठे हुए हैं। रुखसार के वक्त पे उन्होंने जिस कमाल की गजल की फरमाइश की, इंतजार थोड़ा सा, तो मुझे याद है आसिम भाई की साकी नाका के आसपास के 3 बुजुर्ग खड़े थे, सामने से एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की गुजरी, तो एक ने उसे बहुत गौर से देख के कहा माशाअल्लाह, दूसरे ने उसे और गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, तीसरे ने उसे कुछ ज्यादा ही गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये कमाल है साकी नाका का। वो पिछले दिनों एक मौलाना साहब के पास एक आदमी गया, उसने कहा हजरत मेरी बीवी रूठ करके घर चली गई है, तो मौलाना साहब ने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बंदे तू अल्लाह की और कौन कौन सी नेमत को झुठलाएगा। ये कमाल है साहब, यहाँ के लोगों को अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इन्हें इसी तेवर के साथ रखे कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। अभी आप जो इधर जो लोग हैं जो उधर देख रहे हैं स्क्रीन में, मैं स्क्रीन से ज्यादा सामने से खूबसूरत लगता हूँ, तो आप इधर देखें तो अच्छा रहेगा। एक बार पीछे जो लोग हैं एक बार जोरदार ताली बजाएं तो मैं अगले मिसरे पढ़ता हूँ। क्या बात है कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो, अगला मिसरा सच्चा लग जाए साकी नाका वालों, चुभता हुआ लगे तो मुझे दुआएं देना कि अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो, जाओ क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह, कृष्ण जी अडवाणी। इस वक्त तुमको गोद ले लेंगे अगर सुन ले लाल कृष्ण अडवाणी। जाओ वाह बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो, जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। सबकी जुबान सबकी जुबान चुप्पी ओढ़ी और जुबान पर ताले
हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह।